वंदे मातरम देश में 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, पहली बार वंदे मातरम बोला गया, क्या नहीं बोलना चाहिए? देश में उस पर जाके सवाल करो ना, यहाँ आ जाओ मुसलमान। राष्ट्रगीत पे सवाल राष्ट्रीय गीत और भतीरे गीत हो रहे हैं। वंदे मातरम तो बोल दो, बोलने से कोई इतनी वो भी नहीं है, मगर ये है जो हम पे थोपा जाता है ना जबरदस्ती। मुस्लिम पे अगर ये थोपा जा रहा तो ये गलत है। जो चाहे बोल सकते हैं, जो नहीं चाहे तो ना भी बोले, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गए हैं और हम भी हर शहर हर जिले पहुंचकर जनता से रूबरू होते हैं और यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपी की जनता 2027 में किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। आज पहुंचे उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में, जहां जनता से रूबरू होंगे क्योंकि पूरा देश 150 साल वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के पूरे होने का उत्सव मना रहा है और 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गान के पूर्व राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को भी लाल किले की प्राचीर से गुनगुनाया गया, गाया गया। लेकिन इसको लेकर आखिरकार लोगों के मन में किस तरीके की भावना है, तो सीधा जनता से रूबरू होंगे और वंदे मातरम को लेकर आखिरकार जनता के क्या विचार हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, पहली बार जो है वंदे मातरम को लेकर लाल किले की प्राचीर से इसको गाया गया है। 80 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। वंदे मातरम को लेकर आखिरकार आपके मन में क्या? देखो, 1857 में गदर मचा था, जंग आज़ादी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल मुसलमान ने अदा किया है। दिल्ली से लेकर कंधार तक हर पेड़ पर आलिमों की लाशें टंगी हुई रही और तमाशा दिखाया। हर दिल में एक मुसलमान नहीं मिल सकता जो आपको आप मुक्ताची नहीं कर लो, आप मिसाल मिल जाए कि इसमें दूसरे धर्मों के खिलाफ ये क्या। हमारी धार्मिक किताबों में लिखा गया है कि जितने अपने धर्मों की इज्जत करो तो दूसरों के धर्मों की इज्जत करो। उसी मुसलमान का कायम है, इसलिए अपने ईमान की किताब में वर्णन दिया गया है कि तुम संविधान को भी इतना ही मानो। उसने मुसलमान मानता है, एक मिसाल ऐसी नहीं है। कुछ लोगों की मिथ्या है ये, लेकिन मुसलमानों की किसी आपत्ति नहीं है। हर मदरसे हर मस्जिद में झंडा 15 अगस्त को फहराया गया था, सारा अपडेट हुआ गया। यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं, यहाँ भी झंडा फहराया गया है। सारे जो हैं मुस्लिम हैं, अमन चैन भाईचारा ये चाहता हमेशा मुसलमान और यही चाहता रहेगा। मैंने भी वो तस्वीर देखी, तमाम मदरसे थे, वहाँ पर भी झंडे को फहराया गया और ये आपकी गाजियाबाद में एक लंबी बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी, शायद मेरी मुलाकात भी उसमें हुई थी आपसे। हाँ। वंदे मातरम को लेकर अलग अलग विचारधारा लोगों के मन में क्यों बन रही है, आपको क्या लगता है? वंदे मातरम बोलना चाहिए या वंदे मातरम से मुस्लिमों को दूरी बना देनी चाहिए? जो स्कॉलर या फिर अलग अलग डिबेट इस पे चल रही है। नहीं, डिबेट को इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं संस्कृति में किताब स्कूल में पढ़ा था, एक संस्कृति का दोहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अरे मैं ही मानता हूँ अगर 4 होते तो लड़ बिड़ के एक नीचे जरूर आ जाता। एक खुदा है, एक नियत है, एक इंसानियत है, एक खून है, एक मजहब है, सब कुछ एक है। पर मान्यता और सोच अलग अलग है थोड़ी सी, इसको दूर करने की जरूरत है। आप मानते हैं वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं? कुछ लोगों को आपत्ति है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको प्रोपगेंडा बनाया जाए ऐसा कुछ नहीं है। हर मुसलमान को अपने राह पर चल रहा है, अपने वफादारी से मुल्क में अपने कमाई के अपने जमीन का सीना फाड़ के अपने अक्की रोटी मिला करके मेहनत कश लोग हैं, अपनी मेहनत का काम कर रहा है और कमा के खा रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी उससे पहले जब कैमरा शुरू नहीं हुआ तो हमारी आपकी चर्चा भी हो रही थी कि मस्जिद में भी हमने तिरंगा फहराया है। वंदे मातरम को लेकर क्या विचार बन रहा है? एक बड़ी डिबेट, एक बड़ी बहस भी इस पर छिड़ गई है। हालांकि 80 वर्ष तक वंदे मातरम जो है नहीं बोला गया। 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, तब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम को गीत को गाया गया है राष्ट्रीय गान से पूर्व। देखो, पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम हमारे क्षेत्र में आ रहे हो, हमारी जानकारी जुटा रहे हो कि इस मामले में तो खैर हमें ये जो वंदे मातरम वाला इसे पढ़ाई में पढ़ाया जाता हमें, इसमें बोलने में कोई ऐतराज़ तो नहीं है। फिर हमारा जो ये मुस्लिम क्षेत्र है, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में कोई बांटता हो, सब प्यार मोहब्बत से रहते, भाईचारे से रहते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस वंदे मातरम गीत को लेकर, अब तो राष्ट्रीय गीत है, हालांकि 1950 में राष्ट्रीय गीत के तौर पर इसको देखा गया था। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं क्यों हैं इस पर? इतनी डिबेट चैनलों पर बैठे हैं, चाहे वो अलग विपक्ष दल के हैं, अभी आपने कहा कि इस दल के हैं, मुझे तो किसी दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर इतनी भ्रांतियाँ या फिर इतना राष्ट्रीय गीत को लेकर इतनी चर्चाएँ क्यों? नहीं, ये चर्चा करने वाला कौन है बताओ? कोई भी नहीं। हमारे तो क्षेत्र में ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई आपने को भी देखा हो कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा करता हो। ये हमारे बोलते हैं वंदे मातरम, ही आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश की जो भी है, जो भी भाषा में बोलनी पड़ेगी।
इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, कुछ स्कॉलर हैं, कुछ मुसलमानों पे जबरदस्ती वंदे मातरम थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ है या मुस्लिम अपने मन से वंदे मातरम बोल? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, सब हम मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुजारा नहीं एक दूसरे के कोई एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है, ना ही हमें कोई किसी को आपत्ति है। कभी आपने किसी के मुंह सुना हो कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, आप तो युवा भी हैं, किस तरीके से, किस नज़रिए से इस वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इस पर जो बहस छिड़ी हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? कुछ स्कॉलर हैं, कुछ मुस्लिम उलेमा हैं, कुछ और भी लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब वंदे मातरम हमारे धर्म में बोला नहीं जाता है, या इसको लेकर क्या भ्रांतियाँ हैं? आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, क्या मन में? देखो जी, मेरा कहना ये है, यदि अगर कोई बोल रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं बोलना चाहे तो कोई इसमें वो नहीं है, मगर ज़बरदस्ती ना थोपा जाए किसी पे। और जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान है, वो हम सब सारे जितने भी पूरे हिंदुस्तान की जनरेशन है सभी बोलते हैं, सभी गाते हैं, मतलब राष्ट्रीय गान को। यदि मुस्लिम पे अगर ये थोपा जा रहा तो ये गलत है। जो चाहे बोल सकते हैं, जो नहीं चाहे तो ना भी बोले, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। लगता है आप बोल सकते हैं वंदे मातरम या कोई दिक्कत है? वो मेरी मर्जी है, मैं बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ। यदि और राष्ट्रीय गान हम सभी मुस्लिम गाते हैं, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। यदि हम अगर ये नहीं गाना कहना चाहे तो कोई दूसरे को मजहब वालों को इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। आप बताइए, आप तो सबसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे वंदे मातरम को लेकर इतनी चीजें, इतनी चर्चाएं क्यों? भाई रे, कोई अंधे मातरम है क्या? वंदे मातरम हमें की पता भाई, इधर जानती ना कुछ भी। कैमरा चल रहा है ना, कैमरा चलने दे। चलिए आप बात करेंगे, चलिए छोड़िए, इनसे बात नहीं करेंगे। आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप वंदे मातरम को लेकर जो चर्चाएं हैं, इसको लेकर किस तरीके की? बस वंदे मातरम तो बोल दो, बोलने से कोई इतनी वो भी नहीं है, मगर ये है जो हम पे थोपा जाता है ना जबरदस्ती। और भी राष्ट्रीय गान है, हम गाते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। कल झंडा लहराया हमने, राष्ट्रीय गान गाए हमने, क्या परेशानी की बात है? देश आज़ाद हुआ हमारा, हमने आज़ादी मनाई, मगर ये नहीं कि जबरदस्ती कोई काम हमसे कराया जाए, ऐसा नहीं है। लगता है कि जबरदस्ती कराया जा रहा है, क्योंकि पूरे 80 सालों के बाद लाल किले की लहराया गया है, तिरंगे की मौत तो ही नहीं हुई है। क्यों? जबकि हमारा राष्ट्रीय झंडा तो यही है, तिरंगा, और वहाँ बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है बंगाल में। उसके बाद होनी चाहिए। बताइए। ये कह रहे हैं कि बंगाल में इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। हाँ, व्हाट्सअप हो रहा, वायरल हो रहा, हमने भी देखा है। लोग राष्ट्रीय लोग व्हाट्सएप पे तो बहुत चीज़ें आजकल अब कंफर्म है या नहीं है या जेन्युइन है क्या, उसका पता नहीं है, लेकिन मैंने भी देखा है। लेकिन लाल किले पे तो 80 साल में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये तो सबको पता ही होगा। एक कानून बना है, मैं आपको कह चुका हूँ, जो देश का कानून बन गया है, मुसलमान ने सर झुकाकर उसको तस्लीम किया है, माना है उसको। लेकिन मुसलमान ने कोई वो नहीं कि ये जैसे बात हो रही है कि जबरदस्ती मानना चाहिए, उसे वोटिंग की जाए, वो सब गलत है। जबरदस्ती मानने की नहीं होनी चाहिए। बाकी स्वतंत्रता सब आजाद है, अपने मन से आदमी कुछ भी खा सकता, कुछ भी कह सकता है, किसी भी चीज़ की बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो समझते। आप बताइए, आपको थोपा जा रहा है या फिर वंदे मातरम बोलने में कोई आपत्ति? इसके मायने बताइए, इसके मायने बताइए वंदे मातरम के। मैं यही तो जानना, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम जब भी तो बोलेंगे, आप हमें बताओ। मैं तो बोलने के लिए आपको मजबूर नहीं कर नहीं, तो फिर हम ना, मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूँ। अब हमें सुनो, इसके मायने की पता नहीं है, सुनो। मैं आपको बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। नहीं, सुनो तो मैं भी तो, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ रखने का चल रहा। सुनो, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। ये तो बताइए, कोई भी ये बताए कि तुम वंदे मातरम बोलो, इसके मायने ये हैं, तो चलो हम भी खुशी से बोलेंगे। मैं यही जब हमें इसके मायने की पता ना है, इसके मायने क्या है, तो हम बोल के क्या करें? मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि जो बड़े उलेमा या फिर बड़े जो लोग हैं जो इस डिबेट को पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कुछ इसमें मतलब उन्होंने ना कहा है ना, हमें अभी हमारे उलमाओं ने कहाँ कहा है हमसे कि तुम वंदे मातरम बोलो, या हमें तुम तो ये कह रहे हैं कि बोलना नहीं चाहिए, मुस्लिमों को दूर रहना। सुनो, या आप हमें बताओ कि ये वंदे मातरम बोलने के मायने क्या हैं, जब ये तो हमें पता लगे कि इसके फायदे क्या हैं और हमें नुकसान क्या हैं। आपको क्या लगता है, जो लोग कह रहे हैं कि बोलना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं नहीं बोलना है, उनको क्या अभी तो बताएंगे हम? बार रिपीट करना, ये बात गलत है। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वंदे मातरम का तो जो मैं बता देता हूँ, मैं फायदा नहीं बता रहा हूँ आपको, ना मैं घाटा बताऊंगा। बता दो, मैं ना आपको फायदा सुने, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं बताऊंगा ना मैं आपको फायदा बता रहा, ना मैं आपको घाटा बता रहा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि वंदे मातरम को जब लिखा गया और जब देश की आजादी की लड़ाई हुई, जब सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी लड़े, शहीद हुए इसमें, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का था, तो उनका ये कहना है कि साहब वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जो हमारे अंदर एक जोश भर देता था, और जोश भरता था तो हम और इस लड़ाई को तेज करते थे, और क्रांतिकारी जो है अपनी क्रांति को लेकर आगे बढ़ता था। लेकिन आज जो समय है, वो क्रांतिकारी जो चीजें थी, आज वंदे मातरम को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों है? बस
ये जानने का मेरा मतलब आप लोगों के बीच है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बोलो या ना बोलो। अब कौन सी जंग पर जा रहे हो आप, जो इसको उठा रहे हो मुद्दे को बार बार? इस जंग, कौन सी जंग पर जा रहे हो? तो राष्ट्रीय गीत को नहीं गाना चाहिए? नहीं, कौन सी जंग पर जा रहे हो? जब तक जंग हो रही थी, अब कौन सी जंग में है? तो राष्ट्रीय गीत को नहीं गाना चाहिए? राष्ट्रीय गीत है, ये तो जंग में थोड़ी। ये सवाल जो पूछते हो यहाँ के पूछते हो, उन लोगों से पूछते रहो ना। किन से पूछे? वहीं से पूछो। ये तो लाल किले पे 80 साल तक हुआ ही नहीं। लाल किले पे 80 साल में पहली बार कोई सही बोल दे तो ठीक है। 80 साल में पहली बार वंदे मातरम कर दो। हम तो बोल रहे भाई आप मेरी बात सुनो, इतने लोग खड़े हैं, सभी बोलना नहीं जानते। किसी ने सही बोल दिया ठीक है, किसी के जबान से कभी कभी बोलने वाले के वो चूक शब्द निकल गया, उसे उठा के बंद कर दो। यही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांड हो गए। मैं ये कह रहा हूँ 80 हो गए रिपीट, बार बार वकालत की तरह आप एक बात को बार बार रिपीट करे जाते हैं। राष्ट्रीय गीत के लिए एक ही चीज पे लगे रहो, राष्ट्रीय गीत उनसे पूछ लो ना। किनसे पूछ? ऐसे क्या सवाल इसका उठ रहा है जो बार बार इस पर इतना जोर दिया जा रहा? आप बोले कि नहीं बोल रहे? बोले बस इस पे बोले क्या नहीं बोले, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मन में भावना क्या, बोलने की या ना बोलने की? बार रिपीट करते हैं। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ, आपके मन में भावना बोलने की या नहीं बोलने? मीडिया, यहाँ की देश की मीडिया ने देश का नाश कर रखा है। सिर्फ मीडिया ने। प्रधानमंत्री वंदे मातरम करवा रहा है। 80 साल हो गए देश में, कभी वंदे मातरम लाल किले की प्राचीर से नहीं हुआ। कितने प्रधानमंत्री बन गए? मीडिया क्या झूठ बोल रही है? मीडिया आप अपनी बात दिखाती है, क्या गलत है? वंदे मातरम देश में 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, पहली बार वंदे मातरम बोला गया। क्या नहीं बोलना चाहिए? देश में उस पर जाके सवाल करो ना, यहाँ आ जाओ मुसलमान। राष्ट्रीय गीत पर सवाल राष्ट्रीय गीत और बतेरे गीत हो रहे हैं। राष्ट्रीय गीत पर राष्ट्र नहीं अपना, आप हम कहते हैं कि सब में इसमें देश में आजादी में सबका हिस्सेदार है। भाई साहब मीनिंग बोलना चाह रहे, मीनिंग क्या है? जो अभी गजट हुआ है, मुसलमान ने हर कानून माना है, लेकिन इनका अधिकार है कि मीनिंग क्या है? तो मीनिंग मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि साहब हम नहीं बोलेंगे, उसको क्या ऐसा लगता है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मीनिंग मतलब आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा रोका जा रहा है, क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? देश में तो और भी मुद्दे हैं, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, वंदे मातरम को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों डिबेट चल रही है वंदे मातरम को लेकर? क्यों समाजवादी, बसपा, बीजेपी, आजाद समाज पार्टी के लोग डिबेट में बैठ रहे हैं? बोलिए ना कि वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है और बताएं इसके ये मुद्दे हैं, इसका ये मानना है। मुस्लिमों को इसलिए पीछे हटना चाहिए, हिंदुओं को इसलिए पीछे हटना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? आप बताओ। मैं तो इसलिए आप लोगों के ग्राउंड के बीच में आया हूं कि आपके मन में क्या भावना है। मैं तो ना थोप रहा आपके ऊपर, ना आपको जबरदस्ती कह रहा कि आप बोलो मत बोलो, लेकिन आदमी क्या सोचता है? देखो, मैं अपने कॉलेज में BSc मैंने की हुई है, अपने कॉलेज में फर्स्ट रहता था। मैंने जनगण मन पूरा गाया, उसमें हर बार गाया, टीवी पे खड़ो के गाया है, पिटा भी हूँ, हर कानून का यहाँ का सम्मान करा मुसलमान ने। लेकिन जब मीनिंग पता नहीं होगा की बात, अभी गजट हुआ है, जब मीनिंग पता नहीं होगा तो उसमें कैसे उसमें होगा पता लग जाएगा मीनिंग क्या है? मीनिंग को पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है, लाभ क्या है। कुछ रास्ता है धार्मिक रूप से, कुछ रास्ता है, मैंने बताया ना भी, आपके जो मंडन है 33 करोड़ देवी देवता का मंडन है, हमारे खुदा का एक है, ईश्वर एक है, उसी का मंडन है। तो उसी हिसाब से उस एतबार से कुछ कट्टरपंथी लोग उसको कह रहे हैं कि मीनिंग जब समझ जाए उसके लिए हम समर्थन करते हैं। हर कानून का समर्थन किया है, मुसलमान ऐसा भी करते हैं, लेकिन जब मीनिंग पता होना चाहिए, सवाल उस पर उठ रहा है। बाकी रोटी कपड़ा और मकान समस्या इस पर होना चाहिए, साफ सफाई पे होना चाहिए, बिजली पे होना चाहिए, खाने पे होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ सावन का प्रोग्राम हुआ था, कावड़ यात्रा, हम बढ़ चढ़ के भाग लिया, ड्यूटी दी हमारे भाइयों ने, हर मुसलमान ने अब दिया है। हम 5 मिनट के लिए इकट्ठा होते हैं, नमाज नहीं हो जाती, 1 महीने से 20 दिन से 22 दिन पूरे रास्ते बिलो के। अब आपने चांद भाई अपनी बात कह ली, अब मैं अपनी बात करूं, भाईजान तो गुस्सा हो गए, अपनी बात कह लूं मैं। क्यों नहीं वो लोग आके ये कह रहे कि साहब वंदे मातरम हम डिबेट नहीं करेंगे? क्यों नहीं वो लोग आकर ये कह रहे कि साहब वंदे मातरम को छोड़िए, आप डिबेट करिए देश के मुद्दों पर? क्यों नहीं वो लोग आकर जो डिबेट पर शाम को 6:30 7 बजे और रात को 11 बजे तक बैठ जाते हैं, वो लोग क्यों नहीं कहते कि साहब वंदे मातरम की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे राष्ट्र के देश के मुद्दों पर? कौन बना रहा है भाई वंदे मातरम को डिबेट का हिस्सा? क्यों बनाया जा रहा है वंदे मातरम को डिबेट का हिस्सा? आप बताइए। मैं तो नहीं कह रहा कि आप बोलिए नहीं बोलिए, मैं पर्सनली तो आपको टारगेट नहीं किया। वो जनहित की बात नहीं करेंगे, उन्हें केवल राजनीति करनी है। आपको अच्छी तरह मालूम है, एक मजदूर को अपना रोटी कपड़ा मकान से मतलब, जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। वो तो आज कुछ देश को शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास में है, वो अपने देश के मुद्दे उठा रहे हैं और इस पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। हम समर्थन करते हैं, वो कोरी राजनीति कर रहे हैं। गरीब को कपड़ा और मकान चाहिए, साथ शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, वो सब मिल रहा है, वो चीज़ चाहिए, उस पर कंट्रोल चाहिए। इस पर कंडम करें तो वो गलत कर रहे हैं। मामला जो है, जो कानून बना है, हमने क्या, हमारे कानून का ईमान की किताब में लिखा हुआ है कि जो भारत का संविधान है उसको मानो, फॉलो करते हैं, मानते हैं। राष्ट्रीय गीत को लेकर मन में क्या भावना है? अभी कोई संचय है कि इसमें हमें मीनिंग ढूंढनी है? अभी कोई संचय है कि इसमें हमें पता लगना चाहिए कि हम बोले तो हमें क्या फायदा है, ना बोले तो क्या? भाई इसमें सबसे पहला कारण होता है मीनिंग का, जिस चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हम नमाज पढ़ते पहले सीखेंगे जब पढ़ेंगे, जब मीनिंग होगी इसके बाद मतलब होगा। अब तो बहुत जल्दी इसमें कहना अपने लिए होगा, लेकिन जो मैं ये
ये भी कहना चाहूँगा इसके साथ साथ जो कानून बनाया उसका भारत मुसलमान ने कभी विरोध नहीं किया, संविधान की इज्जत और सम्मान पूरा करता है। तो हमें पहले अल्लाह से डरता है, अपनी इबादत करता है, अभी संविधान की कदर करता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई साहब। और जब जुल्म मुसलमान पर हुआ, उन्हें सारा मुद्दा जो अटक रहा है वो सिर्फ इसकी मीनिंग पे अटक रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है ये पता लग जाए और फिर इसको बोलना है या नहीं बोलना है इसकी अलग बस अगली यही बात है। ये जनहित में अधिकार है, आर्टिकल 341 में अधिकार है, मीनिंग का पता होना चाहिए। चलिए आप भी कुछ कहेंगे, आप तो बुजुर्ग हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम तो जब पहले रेडियो थी, रेडियो था, हाँ, जब इसे खोले शुरू में यही आकाशवाणी ये आकाशवाणी है, यही आता था, जंगल मंगल, हाँ, राष्ट्रगान। ये गाना आता था। अच्छा, फिल्म देखने आवे, फिल्म देखी हमने, बहुत देखे थे इस जमाने में। जब फिल्म खत्म हो गई, जब ये झंडा लहरा हुआ था और यही होता था, सब खड़े हो जाते थे, तो एहतराम ना करते, एहतराम नहीं करते। मतलब कहने का ये है कि मुसलमान को ऐसे सुई लगाते रहो, ऐसे हड़कड़ाते रहो और ये जो है सकून से न रहे। कौन नहीं पढ़ता स्कूल में, नहीं पढ़ते इसको, क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़े मुँह नहीं पढ़ते हैं हम वो आप वही ना बात, तो बच्चे सब पढ़ते हैं, मुसलमानों में नहीं पढ़ते होंगे वहाँ, सब पढ़ते, मदरसों में पढ़ते। अभी झंडा लहरा हमें 26 जनवरी से, हम मना नहीं रहे इसको, मुसलमान इधर लड्डू बांटे हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाई बांट रहे। हमारे बच्चों को देखो, सबको यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे। तो इतना बहस का मुद्दा बना क्यों दिया कि साहब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, साहब वंदे मातरम बोलेंगे? हम तो सड़क पे आए, जो स्टूडियो में बैठे हैं, जो स्टूडियो में बैठे हैं, हम तो सड़क पे आपके बीच आके क्या हो ना, आप मीडिया है, आप मीडिया है, उनके खिलाफ छापो ना इन बात को। 80 साल से क्यों नहीं गया? भाई आप मीडिया में काम कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या है वो माइक है, माइक किसकी बेस पे है, क्या काम करता है? हाँ, ये इसमें आवाज आती है ना, आवाज तो आती है, लेकिन तुम्हारा कारण क्या है इसका करने का, मीडिया में हो, अब तो इसमें छापो ना इस बातों को। तो यही तो बात पूछने आए हैं कि क्या मुसलमान को, आम मुसलमान को भी दिक्कत है, या वहाँ जो डिबेट कर रहा है, जो वहाँ पर जो दूसरी पार्टियों के बैठ रहे हैं, तमाम पार्टियों के बैठ रहे हैं, उनको दिक्कत है, आम मुसलमान को भी दिक्कत है कि साहब हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे साहब? भाई इसमें क्या हिंदू जगह से बोलना में, तो अपने देश का है, तो सवाल तो यही उठ रहा है भाई, तो देश का है हमारे का, तिरंगा झंडा क्यों लहराते हैं, अपने देश का ही तो है, शान मान शान है, फिर और क्या चाहिए? देश का तिरंगा है, देश के बता दो यहाँ पे, यहाँ देखोगे तुम हजारों आदमी। देखी है तस्वीर, मैं भी यहीं था, मैं बाहर से नहीं आया, मैं गाजियाबाद में कई मदरसों में भी गया था। ये मदरसा है, यहाँ सब मुस्लिम आएंगे ना, सब पूरे धूमधाम से यहाँ पर जो मनाया जाता है एक त्योहार की तरह, बहुत अच्छी तरह से। ऐसे नहीं है, पहले ये इस मुद्दे को क्रिएट किया जा रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए, मुसलमानों को बचना चाहिए या आगे आना चाहिए। टीवी चला था, महाभारत आया था, ये भी देखा हमने, जब महाभारत आया था तो पूरे लोग टीवी देखे थे, देखे थे रामायण आई थी टीवी पे, पूरे टीवी पर रामायण देखे थे, हमने अपनी आंखों से देखे, तो हमें ये जैसे हमें कहेंगे उस तरीके से चलना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे देश की, हालांकि अपनी हमारी शान है बोलने में, हमें कोई दिक्कत क्या है? चलिए, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी अपनी राय हैं, लेकिन हम ग्राउंड पे इसलिए पहुंचे थे कि आखिरकार जो आम मुस्लिम तबका है उसके मन में इसको लेकर क्या है। जो लोग स्कॉलर हैं, जो बड़े उलेमा हैं या फिर जो बड़ी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग आज वंदे मातरम को लेकर टीवी पर डिबेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन 80 साल तक वंदे मातरम को कभी भी लाल किले की प्राचीर से नहीं गाया गया। ये पहला एक इतिहास का क्षण रहा कि 80 साल में पहली बार जब देश की आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए, तब वहाँ पर वंदे मातरम को जो गीत है वो राष्ट्रीय गान से पूर्व गाया गया, और उसको लेकर देश में आखिरकार क्या चर्चाएं हैं, लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रिया हैं, स्कॉलर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, और वंदे मातरम को लेकर आखिरकार लोगों के मन में क्या है। तो आम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर भी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।